नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान की ऐसी नीतियों की जिससे बलूचिस्तान हुआ है अशांत। तो बलूचिस्तान बार-बार चर्चा में रहता है। क्या भारत में अभी भी शामिल हो सकता है बलूचिस्तान? कैसा रहा है इसका अतीत? और बलूचिस्तान चर्चा में रहता क्यों है? और जब पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, तो कश्मीर का राग अलापने से क्या फ़ायदा? तो कश्मीर का राग जो है, वो पाकिस्तान को अलापना बंद कर देना चाहिए। तो अभी जैसा कि चर्चा में रहा है, आप सभी को पता है कि ट्रेन हाईजैक हुआ था, बाकी जगह हम लोगों ने सुना है कि प्लेन हाईजैक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेन ही यानी रेलगाड़ी ही हाईजैक हो गई थी। उसके बाद अभी हाल ही में फिर क्या हुआ है, बलूचिस्तान प्रांत में जो सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया, जो बस सुरक्षा बलों को ले जा रही थी, उसी के समीप विस्फोट हुआ और उसमें कई जो पुलिसकर्मी थे, वो मारे गए उसमें और एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये टेररिज्म के का ही रूप है, आतंकवाद का ही रूप है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करता है, एक तरह से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देना उसके भी हित में नहीं है। आप देख सकते हैं कि दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत में घातक ट्रेन अपहरण की घटना हुई थी, उसमें भी कई सारे लोग मारे गए थे। उसके सप्ताह भर भी नहीं बीते थे और यह घटना हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस घटना की यानी कि बलूचिस्तान के नौशकी जिले में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें बस को टारगेट किया गया था। बस की फ़ोटो देख सकते हैं और ये कुछ पर्सनल जो आर्मी जो जवान है, जो पुलिसकर्मी है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो 5 मरे हैं, ठीक है? तो मतलब 5 टोटल मरे हैं, उसमें ये 3 है इसमें, 3 सिक्योरिटी पर्सनल है, सुरक्षाकर्मी हैं, वो मरे हैं। तो एक तरह से किसी का भी जान जो है, वो एक तरह से महत्वहीन नहीं होता, लेकिन इसके लिए सरकार को तो पहल करनी पड़ेगी, रीज़न को जानना पड़ेगा, आखिर वहाँ पर आतंकवाद जो है, एक तरह से उग्रवाद जो है, इतने रूपों में क्यों है वहाँ पर? बलूचिस्तान की अवस्थिति जानिए, अब वहाँ पर टेररिज्म क्यों इतना बढ़ रहा है? जो है आतंकवादी घटनाएँ क्यों उधर बढ़ती हैं? जो विद्रोही संगठन है वहाँ पर, वो इतना पैर जमाए हुए क्यों हैं? लोकल सपोर्ट क्यों मिल रहा है उन्हें? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक है? जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो रेड से हाइलाइट किया हुआ है बलूचिस्तान, ठीक है? उसके बाद आप देखिए कि संसाधन इसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी यह कम विकसित है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से अगर आप क्षेत्र की उपेक्षा करेंगे, तो विद्रोही भाव वहाँ पर उत्पन्न होंगे ही। इस क्षेत्र का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है, जो सदियों से यहाँ पर निवास कर रही है। एक तरह से संघर्ष, आपसी टकराव से पीड़ित यह क्षेत्र है और जो बलूच है यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद पश्तून आते हैं। कई बलूच जो हैं वो पड़ोसी ईरान प्रांत जो सिस्तान है, जैसा कि आपने यहाँ पे इमेज में देखा है, सिस्तान में रहते हैं और जो कुछ हैं वो एक तरह से बलूचिस्तान के साथ-साथ अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। गैस और खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बलूचिस्तान सबसे समृद्ध पाकिस्तानी प्रांत है और ये चीन का जो एक तरह से वित्त पोषित जो है परियोजना सीपीईसी उसका केंद्र है ये सेंटर है और यह परियोजना चीनी राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है और ग्वादर पोर्ट जो है यहीं पर विकसित हो रहा है या कहें कि विकसित हो गया है उसको लेकर भी यहाँ के लोगों में काफी क्रोध व्याप्त है आक्रोश व्याप्त है और आप देख सकते हैं इमेज जो स्क्रीन पर है इसमें कि क्वेटा में एक जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है क्वेटा की तस्वीर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो बलूचिस्तान प्रांत की प्रांतीय राजधानी है। और दूसरी बात ये कि आप देखें यहाँ पर विद्रोही समूह इसका विरोध करते हैं कि भाई जब यहाँ पर आप एक तरह से कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी हिस्सेदारी कहाँ पर है? हमारा ध्यान आप क्यों नहीं रख रहे? और होना भी चाहिए। आखिर जो लोग वहाँ पे हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे रोज़गार की कमी, सुविधाओं को नहीं देखेंगे, सुविधाओं से बदहाल है यह क्षेत्र, तो फिर समस्या बढ़ेगी। जैसे कि रिसेंट में न्यूज़ में आया है कि बलूचिस्तान के गवर्नर ने कहा है कि भई यहाँ पर लैक ऑफ जॉब्स हैं, जॉब्स की कमी नहीं है, जो पढ़े-लिखे जो एजुकेटेड यूथ्स हैं, उनके लिए जॉब नहीं है। तो क्या होगा? फिर ये जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ये भी क्या होंगे? डाइवर्ट होंगे, गलत गतिविधियों में शामिल होंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान को समझना चाहिए, जिस प्रकार से वो अपने यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो यह उसके लिए भी बदहाली का एक तरह से समस्याओं का केंद्र सा बन गया है। तो ऐसी पहलें करे जिससे जो है स्थिति सुधरे, एक तरह से शांतिपूर्ण माहौल बने, दुनिया में शांति आए और साथ ही वह भी कश्मीर का राग अलापना बंद करे। ख़ैर हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, अब जानेंगे कि पा भारत ने क्यों ठुकराया था बलूचिस्तान का ऑफ़र? क्या आपको पता है बलूचिस्तान से भारत को ऑफ़र मिला था कि वह भारत में शामिल हो सकता है? क्या भारत के लिए अभी भी है मौका? नेहरू क्या सोचते थे? ये सारी बातें करेंगे अगले पार्ट में। तो आप हमें बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं इस पे नेक्स्ट वीडियो जो बने उसमें कितना समय दिया जाए, आपके स्वभाव
सॉरी सुझाव जो हैं वो पूर्णतः एक तरह से स्वागत योग्य हैं। आप अपने विचारों से, अपने सुझावों से हमें अवगत कराएँ, हमें आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।